हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें है हमें आज देखेंगे संधारित्रों का व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, यानी जो आपके पास संधारित्र होते हैं यानी कैपेसिटर जो होते हैं उनका व्हीट स्टोन सेतु हम कैसे बनाते हैं। तो जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें हमारे पास 5 संधारित्र हैं। ठीक है, कितने? 5 संधारित्र है, एक C1 C2 C3 C4 और C5। अगर हम इसको इस तरीके से सेट कर दें तो ये क्या बनाते हैं, एक व्हीट स्टोन सेतु बनाते हैं। ठीक है, यानी आपको दो आपको ऐसे लगाने हैं, 2 ऐसे लगाने और एक इनकी विकर्ण में BD में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और A और C में आपको क्या देनी पड़ेगी, A और C को आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बनाते हैं ये इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ठीक, तो इसमें क्या होती है, संतुलित अवस्था होती है, एक असंतुलित अवस्था होती है। ठीक, तो इसमें जो सॉल्व करेंगे हम संतुलित अवस्था में करेंगे। तो संतुलित अवस्था हमें कब मिलेगी, हम क्या करेंगे यहाँ पे इस जो ये यहाँ पे कैपेसिटर से जब हम सप्लाई देंगे तो हम इसमें तब तक सप्लाई देते हैं जब तक इसका जहां पे हमने ये विकर्ण वाला जो कैपेसिटर लगाया है, संधारित्र लगाया है, इसके बीच में विभव समान ना हो जाए। ठीक है, यानी जो आपका VB है यानी यहाँ पे जो विभव होगा वो VD के बराबर ना हो जाए। जब ये दोनों विभव आपस में समान हो जाएंगे आपके, उस अवस्था को हम बोलते हैं संतुलित अवस्था। ठीक है, तो तब तक हम इसको यहां से सप्लाई देते रहते हैं और यहाँ पे ये एक तरीके से क्या होता है, तब तक देते रहेंगे जब तक ये विभव क्या हो गया, समान ना हो जाए। ठीक, तो जैसे ये विभव समान हो जाते हैं तो हम इसका जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा होगा इस वाले कैपेसिटर को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, यहां से इस कैपेसिटर को हटा देंगे। ठीक है, तो आपका जो आवेश आएगा वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा फिर, यानी A से B, B से C। और जो यहां से जो आवेश जाएगा, सपोज यहां से Q1 जाएगा तो इसमें Q1, इसमें भी Q1, और जो यहां से जाएगा सपोज इसमें Q2, इसमें भी Q2 आवेश जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो संतुलित अवस्था में क्या हो जाएगा, आपका जो VB का विभव होगा वो VD के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी VB बराबर VD। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो पहले अगर हम कैपेसिटर C1 के लिए देखें तो इसमें जो विभवांतर होगा, ठीक है, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, Q1/C1। ठीक, यानी इसका विभव और इस पॉइंट का विभव VA माइनस VB, विभवांतर क्या होता है, 2 पॉइंटों के बीच के विभव का अंतर। तो VA माइनस VB क्या होगा, ये वाले डायग्राम में देखना, ये तो असंतुलित है, संतुलित ये वाला है। जब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका VA, ये हो गया आपका VB। ठीक, और यहाँ पे आवेश क्या आपका Q1, तो Q1/C आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, तो वो वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो VA माइनस VB इक्वल टू Q1/C1। ऐसे हम लगाएंगे इसमें कौन सा, VA माइनस VD, तो VA माइनस VD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका Q2/C2, इस पे आवेश कौन सा है, Q2, और ये कौन सा है, C3, एक मिनट है, C3, Q2/C3। VA माइनस VD अभी आपने पढ़ा, एक मिनट सॉरी, मैंने क्या लिखा था, VB माइनस VD लिखा था ना। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका VD है वो VB के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VD की जगह हम VB लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q2/C3। तो इसे इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन 2 बना लो। ठीक, वैसे ही अब हम देखते हैं VB और VC के बीच में। ठीक, तो आपका क्या होगा, VB माइनस VC इक्वल टू क्या आएगा, Q1/C2। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 बना लेते हैं। ऐसे हम देखते हैं इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखते हैं VD माइनस VC इक्वल टू Q2/C4। ठीक, मगर अभी आपको पता है VD और VB के बराबर है, तो VD की जगह क्या लिख दो, VB लिख दो। तो VB माइनस VC इक्वल टू Q2/C4। तो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस साइड विभव बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, जब ये इक्वल है
तो हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, यहां से दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C3। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकाले क्या कि इनको एक साथ ले लें, Q2 को इधर लेके आ जाएं, ठीक है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C3। ठीक है, इसे इक्वेशन 5 बना लेते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आएगा, यहां पे भी हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो Q1 अपॉन C2 इक्वल टू Q2 अपॉन C4। तो यहां से भी अगर हम Q1 अपॉन Q2 निकाले तो वो कितना आएगा, C2 अपॉन C4। ठीक है, इसे इक्वेशन सी। अब हम देखें अगर समीकरण 5 और समीकरण 6 से, 5 व समीकरण 6 से। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा कि यहां पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगे इक्वल, यानी C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4। तो ये आपका क्या है, आपको दिख रहा है कि जो C1 और C3 का रेशियो है, यानी इनका अनुपात जो है, और C2 अपॉन C4 का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर। यही हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था है। क्या है, संतुलन की अवस्था। ठीक, तो जब हमारा अगर मान लो जब हमारा इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाए, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, इस वाली बीच वाले विकर्ण को हटा देंगे, और उसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका कुल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इनको हम जोड़ सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें चेक करना होता है जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको किसी इस तरीके से क्या दे देगा, कोई परिपथ दे देगा आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको उसमें कुल संधारित्र निकालना है, उसका क्या निकालना है, उसकी कुल धारिता निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप उसको, पहले आप क्या देखोगे कि वो बैलेंस है यानी संतुलित है या नहीं है। तो उसके लिए आप पहले उन दोनों का रेशियो निकालोगे, C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4। अगर वो इक्वल आता है तो संतुलन की अवस्था होगी, और फिर आप इस बीच वाले को हटा दोगे और उसके बाद इनको ऐड कर दोगे संधारित्र को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। तो हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, यहां से दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C3। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकाले क्या कि इनको एक साथ ले लें, Q2 को इधर लेके आ जाएं, ठीक है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C3। ठीक है, इसे इक्वेशन 5 बना लेते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आएगा, यहां पे भी हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो Q1 अपॉन C2 इक्वल टू Q2 अपॉन C4। तो यहां से भी अगर हम Q1 अपॉन Q2 निकाले तो वो कितना आएगा, C2 अपॉन C4। ठीक है, इसे इक्वेशन सी। अब हम देखें अगर समीकरण 5 और समीकरण 6 से, 5 व समीकरण 6 से। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा कि यहां पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगे इक्वल, यानी C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4। तो ये आपका क्या है, आपको दिख रहा है कि जो C1 और C3 का रेशियो है, यानी इनका अनुपात जो है, और C2 अपॉन C4 का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर। यही हमारी क्या है, संतुलन की अवस्था है। क्या है, संतुलन की अवस्था। ठीक, तो जब हमारा अगर मान लो जब हमारा इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाए, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, इस वाली बीच वाले विकर्ण को हटा देंगे, और उसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका कुल प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इनको हम जोड़ सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें चेक करना होता है जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको किसी इस तरीके से क्या दे देगा, कोई परिपथ दे देगा आपको। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसमें कुल संधारित्र निकालना है, उसका क्या निकालना है, उसकी कुल धारिता निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप उसको, पहले आप क्या देखोगे कि वो बैलेंस है यानी संतुलित है या नहीं है। तो उसके लिए आप पहले उन दोनों का रेशियो निकालोगे, C1 अपॉन C3 C2 अपॉन C4। अगर वो इक्वल आता है तो संतुलन की अवस्था होगी, और फिर आप इस बीच वाले को हटा दोगे और उसके बाद इनको ऐड कर दोगे संधारित्र को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।